न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। काम करने के हमेशा दो तरीके होते हैं, कानूनी और अवैध। सीमा पार करना भी वैसा ही है। कैसे एजेंट भारतीयों को अमेरिका और कनाडा में तस्करी के लिए वीजा ऑन अराइवल का उपयोग करते हैं। कुछ देशों द्वारा भारतीय नागरिकों को दी जाने वाली वीजा ऑन अराइवल सेवा का एजेंटों द्वारा यूएसए और कनाडा में अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के लिए डंकी रूट्स के रूप में उपयोग किया गया। डंकी नाम तो सुना होगा आपने। पंजाब में डंकी का अर्थ है कूदना, छलांग लगाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदना। अंग्रेजी में कहा जाता है एक वर्ड डंकी फ्लाइट। ये कहा जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल फ्लाइट्स के संदर्भ में जो पंजाब से यूरोप और मध्य और दक्षिण अमेरिका तक अवैध प्रवासियों को ले जाती है। डंकी रूट से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने में एक व्यक्ति को 15 से 40 लाख के बीच का खर्च करना पड़ता है। कभी कभी तो इसकी कीमत 70 लाख रुपए या उससे ज्यादा भी पहुंच सकती है। भारत में कई राज्यों में युवा हमेशा दूसरे देश, खासकर यूएसए और ब्रिटेन में अपना जीवन बिताने के लिए उत्सुक रहते हैं और ये उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हालांकि सीमा पार करना हमेशा आसान नहीं होता, जिससे वे अवैध रास्ता चुन लेते हैं। डंकी रूट है तो बहुत पहले से, पर यह टर्म रिसेंटली ज़्यादा कॉमन हो गई है। डंकी बेसिकली उसी टर्म को कहते हैं जो लोग इलीगली यहाँ से अमेरिका या यूरोप के किसी देश में जाके सेटल हो रहे हैं। ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ जाके बोलते हैं, चाहे रीज़न जो भी हो, वो कहते हैं हमें हमारे देश में खतरा है इसलिए हम इधर आए हैं, और फिर वह देश उन्हें या तो असाइलम दे देता है या फिर वह लोग इलीगली सरकार या उन लोगों से छुप के बेसिकली डंकी कहला के रहते हैं। सबसे कॉमन डेस्टिनेशन अमेरिका है, सबका सपना है और उसके रेट सेट है। छोटे छोटे एजेंट्स, डंकी एजेंट्स, जिनके कनेक्शंस हैं सेंट्रल अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, उधर उन एजेंट्स का अपना एक माफिया है। यहाँ धर्म की सीमा भी लांघी जाती है और जात पात की भी। यहाँ लैंग्वेज बैरियर्स भी लांघे जाते हैं और ईश्वर की परिभाषा भी। खैर, इंडिया से कोई डंकी मार के आएगा तो उन्हें वो जंगल पार कराएंगे, फिर वो मैक्सिको पहुंचेंगे। मैक्सिको में दीवार है अमेरिका की, वो टापेंगे, उसके बाद अमेरिका इंटर करेंगे। एक प्रोसेस है। आसान भाषा में थोड़े कम टाइम में समझाएं तो अलग अलग रेट सेट हैं। अभी रिसेंटली क्या होने लग गया है, मैक्सिको पहुंचते ही फ्लाइट से, दिल्ली से जैसे फ्लाइट उड़ती है, इटली होते हुए, यूरोप होते हुए या फिर साउथ अमेरिका होते हुए मैक्सिको लैंड करते हैं। इसका रेट बहुत होता है, 35 से 70 लाख। किसान के बच्चे जाते हैं, अपनी ज़मीन बेच के एक एजेंट को पैसे देते हैं, उन्हें मैक्सिको पहुंचा दिया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इमिग्रेशन वाले उन्हें डिपोर्ट कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हें दिल्ली से ही नहीं चढ़ने दिया जाता। एजेंट जितना झूठ बोल सकते हैं उतना बोलते हैं, क्योंकि उन्हें क्लाइंट से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसे से मतलब होता है। एजेंट बोलता है वहाँ पे नौकरी भी तैयार है, आपको बस मुझे इतने पैसे देने होंगे, आपकी लाइफ सेट है। एक बार वो इंडिया से गया तो एजेंट फरार। काफ़ी लोग रास्ते में मर जाते हैं। छोटी छोटी बोट में जाते हैं। मैक्सिको वाला रूट बहुत मुश्किल है, 20 से 25 लाख रुपए लेते हैं नॉर्मली लोग। ईस्टर्न यूरोप में सर्बिया काफ़ी कॉमन डेस्टिनेशन है। सर्बिया भेज दिया जाता है, फिर उससे पार करके वो यूरोप जाते हैं। यूरोप से इटली या पोर्टुगल चले गए, या फिर छोटी छोटी बोटों में बिठा दिया गया, जिसकी कैपेसिटी तो नॉर्मली 10 लोगों की होती है, लेकिन उसमें बिठा दिए जाते हैं 20 से 30 लोग। किसी को तैरना आता हो ना हो, कोई गिर गया, बोट डूब गई। काफ़ी तो लोग रास्ते में ही मर जाते हैं। यहाँ घर वाले सपने देखते हैं कि शायद बेटा पहुँच गया, अब ज़िंदगी अच्छी होगी। फिर सोचते हैं हमारी ना सही, वो तो अच्छी ज़िंदगी जिए, किंतु सोच भी नहीं सकते कि अब वो नहीं है। जंगलों से गए, मैक्सिको पहुंचे तो दीवार कूदते हैं। दीवार कूदते ही उन्हें अमेरिका की पुलिस पकड़ लेती है, पूछती है कि तुम यहाँ कहाँ से आए हो, कौन से देश से हो, तो इंडिया वाले इंडिया बताते हैं। वैसे पाकिस्तान वाले भी आजकल इंडिया ही बोलते हैं। उधर उन्हें पता है कि लेबर की कमी है, सस्ती लेबर मिल रही है। कहीं ना कहीं अंदर से वो भी चाहते हैं, आओ थोड़ा आओ, उनके लिए लेबर वाला काम करो। वो आज के लिए इंडियंस को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि साउथ अमेरिकन्स के आसपास वाले जो देश हैं उसमें ड्रग्स का कुछ सिस्टम है, वहाँ क्राइम बहुत है। वो लोग आके क्राइम बहुत बढ़ाते हैं। इंडियंस को लेके एक धारणा है कि वो क्रिमिनल नहीं होते। एटलीस्ट अरेस्ट होने के बाद उनको लॉकअप में डाल देते हैं, फिर उनकी पेशी होती है जज के सामने। कोर्ट में जज के आगे एक आदमी उनके लिए केस लड़ता है,
यही एक तरीका होता है आजकल। कुछ केसेस में पनामा वगैरह ले जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पनामा के जंगल बहुत घने हैं, बहुत खतरनाक हैं और काफ़ी लोग जंगल का सफ़र तय ही नहीं कर पाते। किसी को सांप डस गया, तो कोई रास्ते में मर गया, किसी का पैर कट गया, पैर टूट गया, जानवर ने मार दिया। एक इंडिया का ही लड़का था, कैथल का, क्रॉस कर रहा था, माफिया की गैंग वॉर में मारा गया। ये कैसा जुनून है, ये कैसे सपने हैं, ये कैसी जद्दोजहद है। शाहरुख खान स्टारर डंकी जैसी बॉलीवुड फिल्मों ने बेहतर जीवन की तलाश में विदेश में बसने की भारतीयों की इच्छा को व्यक्त किया। चलो छोड़ो, हमने वो देखी नहीं तो हम कुछ कह नहीं सकते। देश के कई राज्यों, विशेषकर हरियाणा, गुजरात और पंजाब में युवा विदेशी भूमि में बसने की तीव्र इच्छा रखते हैं। हालांकि विदेशी भूमि पर कदम रखना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। वहां पहुंचने की प्रक्रियाएं मजबूत हैं। कभी कभी औसत से कम या औसत आय वाले व्यक्ति की क्षमता से कुछ अधिक की मांग होती है। कड़े नियमों के बावजूद विदेशी धरती पर कदम रखने की चाहत कभी खत्म नहीं होती। इसके समाधान के तौर पे लोग ढूंढते हैं डंकी रूट। ना तो ये मार्ग आसान है और ना ही सही। असल में देखा जाए, डंकी रूट अत्यधिक कठिन होता है। कठिन नदी और जंगलों को पार करना पड़ता है और बिना भोजन के कई दिनों तक जीवित रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि उनके डिजायर्ड देश तक पहुंचने की संभावनाएं बहुत कम है। द यूनाइटेड स्टेट्स कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के डेटा के मुताबिक पिछले कुछ समय में 42,000 से अधिक भारतीय प्रवासियों ने वास्तव में अवैध तरीके से दक्षिणी सीमा पार की है। इसके अतिरिक्त नवंबर 2022 से 97,000 से अधिक भारतीयों ने डंकी रूट से यूएसए में कदम रखने का प्रयास किया है। हालांकि ये 97,000 भारतीय अपने मिशन में सफल नहीं हो सके और अमेरिका में अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। भारत की बेरोजगारी दर 2018 से लगातार गिर रही है और ग्रामीण बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, खासतौर पे युवाओं के बीच। बेरोजगारी और अल्प रोजगार दोनों ही प्रमुख चिंता का विषय हैं। डंकी प्रथा ने दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी जब फ्रांस ने लोगों की तस्करी के संदेह में एक चार्टर उड़ान को रोक दिया जो 303 भारतीय यात्रियों को दुबई से निकारागुआ ले जा रही थी। अधिकांश को भारत वापस भेज दिया गया था। जो लोग इस तरह से गए हैं, उनके परिवारों द्वारा ऐसा बताया गया है कि मानव तस्कर अक्सर पर्यटकों को टूरिस्ट वीजा पर नई दिल्ली और मुंबई से यूएई ले जाते हैं। फिर वे लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला, निकारागुआ और ग्वाटेमाला जैसे 1 दर्जन से अधिक ट्रांजिट पॉइंट से होकर यूएस मेक्सिको बॉर्डर तक पहुंचते हैं। एक बार सीमा पर पहुंचने के बाद हैंडलर्स उन्हें आर्थिक कठिनाइयों से लेकर धार्मिक या LGBTQ+ आइडेंटिटी पर उत्पीड़न तक के आधार पर शरण का दावा करने के लिए नकली कहानियां मुहैया कराते हैं उनको। उधर बात करें तो वीज़ा के लिए भारतीय आवेदकों, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में तकनीकी नौकरियां करने वाले लोग भी शामिल हैं, उनको कुछ मामलों में नियुक्ति के लिए 1 वर्ष से अधिक का इंतजार करना पड़ा है। हालांकि अमेरिकी दूतावास के अनुसार 2023 में तेजी से गिरावट आई जब रिकॉर्ड 1.4 मिलियन वीज़ा प्रोसेस्ड किए गए। ये भी एक कारण है कि इसके बजाय डंकी रूट अपनाने के लिए लोग प्रेरित होते हैं। लेकिन ये समझना चाहिए लोगों को, इस निर्णय में भारी कीमत और भारी जोखिम शामिल है। कठोर मौसम, धूप, बीमारी, दुर्व्यवहार और कभी कभी मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता है। कितनी दुखद बात है, जनवरी 2022 में अमेरिका कनाडा सीमा के पास 3 साल के बच्चे सहित एक भारतीय परिवार की ठंड से मौत हो गई। किंतु ये रिस्क फिर भी ले रहे हैं लोग। कुछ का ये कहना होता है कि वहां जाके सेटल हो जाएं, बस सारे रिस्क लेने को तैयार हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो रास्ते में पछताते हैं। वहां पहुंच के ज़्यादातर गैस स्टेशन, मॉल, किराना स्टोर, रेस्टोरेंट, इन सब में नौकरियां करते हैं। जो सक्सेसफुल हो जाते हैं और आके अपनी कहानी सुनाते हैं तो लोग उनकी डेवलपमेंट देख के इंस्पायर होते हैं। वे बातें भी लोगों को गुमराह करती है। उस समय बात सिर्फ सारी परेशानियों से निकल जाने के बाद की होती है। जोखिम की बात किसी को पता नहीं चलती। वो अगर बच गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि रिस्क खत्म हो जाता है। समस्याओं और चुनौतियों के बारे में कोई बात नहीं करता। इतने पैसों में अपना अच्छा खासा रोजगार किया जा सकता है। न जाने क्यों नहीं समझते लोग। लीगल तरीके से भी रोजगार पाया जा सकता है या टूरिस्ट वीज़ा पे दुनिया के कई शहरों में जाया जा सकता है। अपने पासपोर्ट को स्ट्रांग बनाया जा सकता है। 70 लाख रुपए आप सोच के देखिए, लोग क्या नहीं कर सकते। बहुत से लोग कहीं कहीं महीने फंसे रहते हैं, फिर भी वापस भेज दिया जाता है। जो लोग अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, उनके लिए भाषा की बाधाओं से लेकर काम ढूंढने,
आवास और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। लोगों में अकेलापन और अवसाद जैसी मानसिक समस्याएं भी आती हैं। ये समस्याएं वहाँ पे आम हैं। 6-6 महीने की कठिन ढंग की यात्रा के बाद कुछ लोग घर के शौचालयों में सोते हैं। ऐसे उदाहरण सामने आए हैं। पानी और बिस्कुट पर जिंदा रहते हैं महीनों तक। माइग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि गश्ती दल की कमी और शरण अधिकारियों यानी कि इमिग्रेशन जजेस की कमी के कारण अमेरिका के पास सीमा पर प्रवासियों को हिरासत में लेने और संसाधित करने की क्षमता का अभाव है। ऐसे अवसर का फायदा मानव तस्कर उठा रहे हैं। साथ ही मौजूदा टाइट अमेरिकी लेबर मार्केट ने अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स की मांग को बढ़ा दिया है, जो यात्रा पर विचार करने वाले लोगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करता है। लेकिन इलीगल इमिग्रेंट्स के बीच शोषण का खतरा बढ़ रहा है। एक बात कहें दोस्तों, 35 से 70 लाख में बहुत कुछ किया जा सकता है। थोड़ी सी मेहनत करें, अपने आप को स्वावलंबी बना के दुनिया घूम सकते हैं। दुनिया मुफ्त हस्त स्वागत करेगी आपका। इसके अलावा अपनों का दुख सुख सबको निभाते हुए हम ना जाने क्या क्या कर सकते हैं। जरा सोचिएगा। प्रणाम।